Hello everyone. Today we will be studying about equatorial region, part 1. Equatorial region. It is situated on both sides of the equator. It lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Climate is very hot and wet. The continents in this area are South America, Southeast Asia and Africa. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये एक कंट्री है जो सेंट्रल अफ्रीका में है और इक्वेटर पे लाई करती है। द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया। इसकी लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? किंशासा। ये जो कंट्री है ये इक्वेटर के थ्रू पास करता है, इसका नॉर्दर्न पार्ट, और ये 9 कंट्रीज इसके सराउंडिंग में है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो अटलांटिक ओशन को टच करता है। और ये कहाँ पड़ती है? ये कॉन्गो कंट्री, ये रिवर बेसिन, कॉन्गो रिवर बेसिन के सेंटर में पड़ती है। इसका जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, वो है मार्गरीटा। और शबा प्लेटू इज इन द साउथ ऑफ अंगोला इन द साउथ वेस्ट। और इसके अंदर 4 मेन लेक्स हैं, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू और तंगयिका। इसका क्लाइमेट कैसा है? ये टॉरिड जोन के में पड़ता है, तो इसलिए ये हॉट और ह्यूमिड है जो सारा साल रहता है। यहाँ पे विंटर्स नहीं आते और इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। Now we'll talk about the vegetation. अब यहाँ का फ्लोरा फौना कैसा है? फॉरेस्ट है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है और लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स और ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे। दे इंक्लूड ग्रास, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड टॉल ट्रीज। जो ट्रीज की हाइट है वो 60 mm के हिसाब से है। द फॉरेस्ट स्टेज ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज एवरग्रीन फॉरेस्ट। वो भी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिवर कॉन्गो के बीच में पड़ता है। यहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है? नेचुरल हैबिटेट फॉर अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे ज्यादातर कौन कौन मिलते हैं? मंकी, चिंपैंजी, गुरिल्ला, बैबून्स, जो ट्रीज के ऊपर ज्यादा रहते हैं। बाकी जैसे एलिफेंट, हिप्पो, लायन, जिराफ, राइनो, ये भी मार्शी लैंड्स पे रहते हैं, मिलते हैं। जो रिवर लेक्स हैं यहाँ पे फिशेस, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स होते हैं। एंड लायंस भी यहाँ पे ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। हिप्पोपोटामस यहाँ का इंडेंजर्ड एनिमल है। और बैबून्स जो एक चिंपैंजी की ब्रीड है, ये भी यहाँ पे इस कंट्री में मिलती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। I will share my next slide and then you will come to know more about Congo. Part 2. Thank you.